हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एमएसवी स्टडी क्लासेस पर वेलकम है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों को शेयर करिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएम के पार्ट 2 की। पार्ट 1 की बात हम कर चुके हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस किए थे कंसेप्ट के साथ, लेकिन आज सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं, क्वेश्चंस कराते हैं। क्वेश्चंस लेके आए हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपको लिखने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा, हमें अभी नहीं दिख रहा है तो हमें अभी इसका सारा लेना पड़ रहा है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 36 है। दो संख्याओं का योगफल 36 है। इनका मासा 3 तथा लासा 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है 2/35, ऑप्शन बी है 3/35, ऑप्शन सी है 4/35 और ऑप्शन डी है 2/25। दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। दोस्तों, क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का योगफल 36 है। दोस्तों, मैंने माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, तो क्वेश्चन में दिया है x + y = 36 और दिया है इनका लसा HCF दिया है। HCF है 3 तथा LCM 105 दिया है। दोस्तों, और पूछ क्या रहा है हमसे? पूछ रहा है इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। दोस्तों, ये हमसे पूछ रहा है। तो मेरे पास ये 3 डेटा दिया है और ये पूछ रहा है। दोस्तों, अब अभी तक हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों, चूंकि यहाँ पर ये दिया है दोनों संख्याओं का योगफल 36 है, अब हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों, ये दिया है, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा y + x / x × y। तो दोस्तों, आप लोगों को ये दिख रहा है कि ये है दोनों संख्याओं का योगफल है और ये संख्याओं का गुणनफल है। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल निकालने से पहले अब हमें यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएम। दोस्तों, यह वही फॉर्मूला है जिसे हमने पहले पार्ट में कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और हमने इसको 4 स्टार भी दिया था। 4 स्टार भी दिया था और ये भी कहा था कि एलसीएम और एचसीएम के आने वाले क्वेश्चनों में लगभग 80 to 90% चांसेस है कि इसी फॉर्मूले से क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों, अब देखिए, पहली संख्या हमारी है x, दूसरी संख्या y, x × y बराबर एलसीएम 105 है और HCF 3 दिया है। तो दोस्तों, हमारा हो जाएगा यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल 315। दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा 315। अब दोस्तों, दोनों संख्याओं का योगफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल हम पुट करके दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल निकाल लेंगे।
दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का योगफल पुट करेंगे, हमारा आ जाएगा संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल। तो योगफल कितना दोनों संख्याओं का 36 और गुणनफल हमने कितना निकाला 315। तो दोस्तों ये 9 से डिवाइड करिए इसको, 9 4 दोस्तों ये हो जाएगा 4/35। तो दोस्तों हमारा ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर इसे सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना था इसमें रिक्वायरमेंट किस किस की है जिससे हम दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो एसएससी 2010 का क्वेश्चन था दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 है। कंडीशन दिया है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 है तथा लासा एचसीएफ कितना दिया दोस्तों, एचसीएफ दिया है 29 और एलसीएम दिया है, एलसीएम 4147 और पूछ रहा है इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। ऑप्शन दिया दोस्तों, ऑप्शन ए है 966, ऑप्शन बी है 696, ऑप्शन सी है 669 और ऑप्शन डी है 666। दोस्तों ये क्वेश्चन है एसएससी 2009 का है, एसएससी 2009 का पूछा गया है। क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है तथा एलसीएम 4147 है। तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। दोस्तों अब चूंकि दिया है कि 29 से बड़ी संख्याएं हैं दोस्तों, तो हमने माना पहली संख्या 29 ए है, पहली संख्या 29 ए है तथा दूसरी संख्या 29 बी है। क्योंकि दोस्तों हमने फर्स्ट पार्ट में जब एचसीएफ की बात की थी तो हमने बताया था एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो दोस्तों चूंकि एचसीएफ हमें 29 दिया है तो एचसीएफ जो है 29 दिया है, एचसीएफ दी गई संख्याओं का एक गुणज है, मतलब एचसीएफ दी गई संख्या गुणनखंड है। तो पहली संख्या हमने मान लिया 29 है, ए है तथा दूसरी संख्या 29 बी है। तो दोस्तों अब ये हमसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या है। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे, हमें फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या हमारी है 29A गुना 29B बराबर 29 गुना 4147। ये वही फॉर्मूला है दोस्तों। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा A इंटू बी बराबर 29 को उधर ट्रांसफर करेंगे दोनों को, ये 29 गुना 4147 डिवाइड बाई 29 गुना 29। एक 29 से कैंसिल हो जाएगा और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 143। तो दोस्तों A इंटू बी आ जाएगा हमारा 143। अब यहाँ पर
143 का हम 2 फैक्टर करेंगे तो हमारा आ जाए 11 गुना 13। 143 का फैक्टर आ जाएगा 11 गुना 13। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर मान लेंगे कि a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू हमारी 11 है तथा b की वैल्यू 13 है, या फिर a की वैल्यू 13 है और b की वैल्यू 11 है। ये रख के हम यहाँ पर संख्याओं को यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। जब 29 में वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 29 गुना 11 और ये हो जाएगा 319। 319 हो जाएगा। और 29 बी में जब हम b की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 29 गुना b की वैल्यू 13 है और जब इसका गुना करेंगे हम तो आ जाएगा 377। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर हमारी पहली संख्या 319 है तथा दूसरी संख्या 377 है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। योगफल पूछ रहा है तो हम दोनों संख्याओं को अब जोड़ देंगे। तुम्हारा हो जाएगा 319 धन 377 तो आ जाएगा हमारा 696। तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा 696। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी 2009 का पूछा गया था। यहाँ पर हमें क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना था और दिए गए डेटा को यूज करना था और ये फार्मूला अप्लाई करना था। फार्मूला अप्लाई करने के बाद a इंटू बी की वैल्यू आ रही थी 143, उसका 2 फैक्टर करना था। 2 फैक्टर करने के बाद हमें ये मान लेना था दोनों फैक्टर में से किसी एक को a की वैल्यू और दूसरे को b की वैल्यू मानना था। मानने के बाद a की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू पुट करके पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालना था। निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देना था। ऐड करने के बाद हमारा यही आया था 696 ही आया था और यही हमारा आंसर होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब हम अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। उससे पहले इसको हम रद्द करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 12 के 2 गुणजों का एलसीएम 1056 है। एलसीएम दिया है 1056। 12 के 2 गुणजों का एलसीएम 1056 है। इनमें से एक संख्या जो दी गई है, एक संख्या 132 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन दिया है 12, 72, 96 और 84। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी 2009 का ही है। क्वेश्चन दिया है दोस्तों 12 के 2 गुणजों का एलसीएम 1056 है तथा एक संख्या दी गई है वो 32 है। तो हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दिया है कि 12 के 2 गुणज, इसका मतलब है पहली संख्या भी 12 का गुणज होगी। जब 132 का हम फैक्टर करेंगे, 132 का फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 11 गुणे 12। ये 12 का गुणज है। तो दोस्तों यहाँ पर एक पहली संख्या ये थी
पहली संख्या थी, अब हम दूसरी संख्या मान लेंगे। दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 12x, क्योंकि दोनों संख्याएं 12 का गुणज है, तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि पहली संख्या जो दी गई है वो तो 12 का गुणज है ही है, और दूसरी संख्या हमने जो माना है वो भी 12 का गुणज है। दूसरी संख्या हमने क्या माना, 12x। दोस्तों इन दोनों संख्याओं के एडिंग अब हम निकालेंगे, इसका लसा एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 11 गुना 12 गुना x। चूंकि यहाँ पर 11 की पावर 1 है, 12 की पावर 1 है और x की पावर 1 है। पार्ट फर्स्ट में हमने बात की थी जब एलसीएम की, तो हाईएस्ट पावर को लेकर हम मल्टीप्लाई करने की बात किए थे, वही किए हैं यहाँ पर। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 132x। दोस्तों ये हमारा निकाला हुआ एलसीएम है, और क्वेश्चन में दिया है कि एलसीएम जो है, एलसीएम 1056 है। अब अपने निकाले हुए एलसीएम को और क्वेश्चन में दिए हुए एलसीएम से कंपेयर करेंगे। एलसीएम दिया हमारा निकाला हुआ है 132x, और इस दिया हुआ 1056 है। दोस्तों अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1056 डिवाइड बाई 132। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8। दोस्तों यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई 8 है। क्योंकि हमने दूसरी संख्या मान रखा है 12x, तो हमारी अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू 8 पुट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 12 गुना 8 बराबर 96। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा C। दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन दिया था 12 के दो गुणजों का योगफल, 12 के दो गुणजों का एलसीएम 1056 है। एक संख्या 132 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। चूंकि पहली संख्या इन्होंने दिया है और हमसे ये इन्होंने कहा है कि ये जो है 12 का गुणज है, तो हमने जब इसका फैक्टर किया तो इसका फैक्टर आया, एक तो 12 ही होगा, दूसरा आया 11। चूंकि क्वेश्चन में सीधे कहा है कि दोनों संख्याएं 12 का गुणज हैं, तो पहली संख्या आ गई जो है 132 दिया है, जिसका फैक्टर 12 गुना 11 हो गया। तो दूसरी संख्या हमने मान लिया 12x, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि दूसरी संख्या भी 12 का गुणज है। तो हमारी दूसरी संख्या आ गई 12x। उसके बाद इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाला हमने। एलसीएम हमारा आया 132x। 132x को 1056 से कंपेयर किया तो x की वैल्यू 8 आ गई। x की वैल्यू 8 आने के बाद हमने दूसरी संख्या जो मान रखा था 12x, उसमें x की वैल्यू पुट कर दी, हमारा आ गया दूसरी संख्या 96। हमारा यही आंसर है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसको हम रख करते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादा इधर उधर के नहीं पूछे जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। दोस्तों दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है 127, बी ऑप्शन है 133, सी ऑप्शन है 235 तथा डी ऑप्शन दिया है 305। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी
2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसको 1657 तथा 2037 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 6 बचे। तो दोस्तों दिया है कि क्रमशः मतलब 1657 में शेषफल 6 बच रहा है, उस 6 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1651 तथा दूसरा दिया है 2037 में शेषफल बच रहा है 5। 2037 में शेषफल 5 बच रहा है तो हम उसको 5 माइनस कर रहे हैं तो हमारा आ जा रहा है 2032। ये 2037 है दोस्तों, तो हमारा 2032 आ रहा है। क्योंकि हमने पहले माइनस कर दिया है, अब ये कह रहा है वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिससे, देखिए दोस्तों हमारा HCF का क्या डेफिनेशन थी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं में भाग करने पर पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में सीधा सीधा कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे दी गई संख्याओं में भाग करने पर शेष पर क्रमशः 6 तथा 5 बचे। तो क्वेश्चन में सीधा सीधा स्पष्ट है कि हमें यहाँ पर मात्रा निकालना है। मात्रा निकालने के लिए हमने आपको बताया है वहां पर, आई होप आपको पता होगा। दोस्तों बड़ी संख्या हमारी है 2032 और छोटी संख्या है 1651। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब इसको हम रफ करते हैं और दी गई दोनों संख्याओं का 1651 तथा 2032 का हम यहाँ पर निकालेंगे, भाग करेंगे इसको तो एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 1651। तो माइनस करेंगे 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। अब हम फिर वही करेंगे तो 1651 से भाग देंगे, इसको हम 3 बार ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, इतना आ जाएगा हमारा। अब हम इसको माइनस करेंगे तो 7। अब इसको यहां पर ले आएंगे, 3 बार करेंगे तो यहां पर रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए ये रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए 127 दी गई दोनों संख्याओं का HCF है। अतः 127 दी गई दोनों संख्याओं 127 1651 तथा 2332 का HCF है। और यही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1657 में तथा 2037 में भाग करने पर शेष पर क्रमशः 6 तथा 5 आएगा। तो ऑप्शन ए सही है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये HCF निकालना आपको पता ही होगा क्योंकि हमने पहले पार्ट में बात कर चुके हैं। हम अगर किसी को डाउट हो तो जाके पार्ट फर्स्ट देख सकता है, उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 6, 9 तथा 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष 3, 5 बचे। देखिए दोस्तों दिया है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 6, 9
तथा जिसे 6, 9 तथा 12 से भाग करने पर शेषफल प्रत्येक दशा में 5 बचे। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए दिया है 905, ऑप्शन बी दिया है 977, ऑप्शन सी दिया है 941 तथा ऑप्शन डी है 998। दोस्तों कहा है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी? तो सबसे पहले हम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों? बड़ी से बड़ी संख्या हमारी होगी 999। दोस्तों ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। और उसके बाद कह रहा है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 6, 9 तथा 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचे। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ पर एलसीएम निकालना है, क्योंकि हमने पार्ट फर्स्ट में जब बात की थी तो यही था कि वह देखिए यहाँ पर दिया है, ये दिया है कि दी गई संख्या जो है ये पूर्णतया विभाजित करे उसको, किसको? जो बड़ी से बड़ी संख्या आएगी इन सबको निकालने पर, इसका एलसीएम निकालने पर। तो अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, 6, 9 तथा 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं से ही हम इसका जो है फैक्टर करेंगे। तो 2 से करेंगे जब हम इसका, चूंकि 2 बार 2 संख्याएं जो है 2 से कट रही हैं, तो 3, 9, 6 हो जाएगा। अब एक ही संख्या 2 से कट रही है तो 2 को छोड़कर हम 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1, 3, 2। तो दोस्तों ये रहा। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 2 तो आ जाएगा 6, हमारा आ गया 36। एलसीएम आ गया 36। दी गई संख्या 6, 9 तथा 12 का एलसीएम हमारा 36 आ गया। दोस्तों देखिए अब ये 36 से 12, 9 तथा 6 का एलसीएम है, मतलब 12, 9 तथा 6 36 के गुणनखंड हैं, फैक्टर हैं, गुणज हैं। मतलब 36 से जो संख्या कटेगी वो 12, 9 तथा 6 तीनों से कटेगी। तो अब हम ये जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है इसमें 36 से भाग करेंगे। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है उसमें अब हम 36 से भाग करेंगे। तो 999 को 36 से भाग करेंगे तो देखिए ये 2 बार जाएगा तो आ जाएगा 72। जब इसका करेंगे तो 27 आ जाएगा, 9, 7, 2, 5, 2 ये आ जाएगा 27। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बचा है, जो शेषफल जो यहाँ पर बचा है ये 27 जो है शेषफल है। मतलब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है उससे 27 जो है कम करेंगे तो वह संख्या प्राप्त होगी हमें जो 36 से पूर्णतया विभाजित होगी। मतलब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 999 माइनस 27। अब ये संख्या जो मिलेगी वो 36 से विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि 999 जो है 36 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो रहा है, उसमें 27 शेषफल बच रहा है। इसलिए हम 27 को पहले ही माइनस कर देंगे 999 से जब, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी और वो
36 से विभाजित होगी पूर्णतया, तो हमारी संख्या आ जाएगी 972। 972 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्रमशः 6, 9 तथा 12 से पूर्णतया विभाजित होगी। क्योंकि क्वेश्चंस में कह रहा है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो क्रमशः 9, 6 तथा 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचे। तो जो कह रहा है कि शेषफल 5 बचे, चूंकि यह 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 9, 6 तथा 12 से पूर्णतया विभाजित हो रही है, इसीलिए हम 5 ऐड कर देंगे। जब हम 5 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, जब 9 6 से विभाजित करेंगे तो ये 5 हमारा शेषफल के रूप में प्राप्त होगा, और 9 से जब डिवाइड करेंगे तो यही 5 शेषफल के रूप में प्राप्त होगा। उसी प्रकार जब 12 से डिवाइड करेंगे तो भी यही 5 जो है शेषफल के रूप में प्राप्त होगा। अब इसको ऐड करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया हो, ये हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीपी में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप दोस्तों आपको एलसीएम और एचसीएफ अब काफी आसान लग रहा होगा। एक क्वेश्चन दोस्तों और करते हैं, उसके बाद हम वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। जो क्वेश्चंस अब करने जा रहे हैं वो भी यूपीपी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 पूर्ण संख्याओं का मासा 6 है, 2 पूर्ण संख्याओं का एचसीएफ 6 है, 2 पूर्ण संख्याओं का एचसीएफ 6 है और एलसीएम दिया है 60 है। यदि उनमें से एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों आई होप आप ये क्वेश्चन देखकर ही मुस्कुरा रहे हो कि ये क्या पूछ लिया। ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, ऑप्शन दिया है 21, 22, 23, 24। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ 6 है तथा एलसीएम 60 है, उनमें से एक संख्या डी है जो कि 15 है, तो दूसरी संख्या हमसे पूछ रहे हैं। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे रख देंगे, आ जाएगा। हमारा फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दोस्तों सबकी वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि दूसरी संख्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या को हम इधर ही रखकर पहली संख्या को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो आ जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम डिवाइड बाई पहली संख्या। दोस्तों अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 6 गुना 7 बटा 15। ये जब कट करेंगे तो आ जाएगा 4, तो दूसरी संख्या आ जाएगी 6 गुना 4 बराबर 24। ये हो जाएगा हमारा आंसर, तो ऑप्शन डी रहेगा। दोस्तों आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की थी कि आपको वीडियो अच्छी ही लगे। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें कि वीडियो कैसी लगी, और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, दोस्तों को शेयर करिए। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों।